कि हाथी बड़ा शांत है, ये शांति भंग होगी या फिर ऐसे शांति बनी रह जाएगी? सुनते हैं जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस बार विधायक फाइनल है, फाइनल है। 3 मार्च को हाथी ईवीएम तोड़ेगा। यस। आप हमें ये बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र पर मैं एक सवाल आखिरी आपसे करना चाहूँगा। बढ़नी से लेकर के कठेला तक और भैंसावा क्षेत्र में आप चले जाइए, लमतिया उमतिया में कहीं एक इंटर कॉलेज नहीं बनवाया आज तक यहाँ विधायकों ने। बच्चे पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाते हैं। हमने स्थिति देखी है कि वहाँ की बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं, सिर्फ इंटर कॉलेज ना होने की वजह से, कोई अच्छा स्कूल ना होने की वजह से। आप क्या कदम उठाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में? नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को छठे चरण में मतदान होने हैं और चुनावी प्रचार जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और सोहरतगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राधा रमण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सोहरतगढ़ विधानसभा चुनाव के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जनता के क्या मुद्दे हैं और चुनाव में राधा रमण त्रिपाठी जी कहाँ हैं। ये बातें आज हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हाथी बड़ा शांत है, ये शांति भंग होगी या फिर ऐसे शांति बनी रह जाएगी? हाथी सरकार बनाने जा रही है, शांत नहीं है। ये उच्च खोपड़ी से नियंत्रित किया हुआ चुनाव प्रबंधन है जो सुश्री बहन जी ने रणनीति पूर्वक जमीन पे उतारा है। जब परिणाम आएंगे तो ये जो प्रचार हो रहे हैं ये केवल और केवल एक दूसरे को आपस में लड़ाई में आ जाने के लिए हो रहे हैं। जो आप आज मीडिया दिखा रही है कि भाजपा से सपा लड़ रही है, यह 100% गलत है। सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दूर दूर तक इससे लड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तुलसियापुर है, सोहरतगढ़ की आधी आबादी का सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़। ये मुद्दा बहुत बड़ा है इस क्षेत्र के लिए। राधा रमण त्रिपाठी जी कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे? क्योंकि काम हो नहीं रहा है। उतने काम होता है कि बाढ़ आता है, जब पानी भर जाता है तब प्रशासन काम करने जाता है और जो काम करता है वो सारा पानी के साथ बह जाता है। बोल रहा है हमने काम किया है, आपने देखा नहीं, सब बह गया। आप इसको कैसे डील करेंगे, इस पर काम कैसे करेंगे? ये बड़ा मुद्दा सोहरतगढ़ का है, जनता का मुद्दा है ये। सोहरतगढ़ का चूँकि मैं निवासी हूँ और अब जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ से बगल में मेरी जन्मभूमि है, मुझे यहाँ के मुद्दों के बारे में पता है। जब तक नदियों के गर्भ में किनारे वृक्षारोपण नहीं होगा और उनके बंधों का मरम्मत नहीं होगा, तब तक न तो नदियाँ जीवित रह जाएंगी और न बाढ़ नियंत्रित किया जा सकता है। आज हर व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में जो वास्तविक मुद्दा है बाढ़, ये नेपाल से वार्ता करके उसके अनुसार जगह जगह जो बड़ी नदियां हैं उसके डैम को फिर से सुसज्जित किया जाए, उसको बेहतर तरीके से बनाया जाए और पानी का जो निकास है उस तेज प्रवाह से कटान न होने पावे, इसके लिए सभी नदियों के दोनों किनारों पे वृक्षारोपण के साथ साथ उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है यहाँ के किसानों को सुदृढ़ करने के लिए। जो जमींदारी सागरें हैं उनसे जो सिंचाई की व्यवस्था होती है, एक बार थोड़े समय के लिए मुझे शासन में रहने का अवसर मिला था, मैंने पास भी कराया था। सभी जमींदारी नहरों को पुनर्जीवित करके और खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था के लिए बड़ा फंड आया था। वो कहाँ गया? चूँकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं था, सत्ता में थोड़े दिन के लिए गया था, तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को मैंने उठाया था। मैं जिस दिन सदन में जाऊँगा, पहला कार्य होगा कि बाणगंगा के उस पार जो जलाशय हैं उनको पुनर्जीवित करके काला नमक को उन्नतशील प्रजाति का फसल किसानों को मुहैया करा करके उनका वो आर्थिक स्रोत है उसको सुदृढ़ किया जाए। और बाणगंगा के इस पार चूँकि
बलुई दोमट ज़मीन है, यहाँ के किसान कभी बहुत अच्छी मात्रा में गन्ने की खेती करते थे, जो विलुप्त होता जा रहा है। मैं इन दोनों पे विशेष ध्यान देते हुए यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ के जो फसलें हैं उनको उचित मंडी तक पहुँचने के लिए बेहतर व्यवस्था का सोच रखूं, और यहाँ की जो बेरोजगारी है, जो यहाँ का पिछड़ापन है, उसको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ के जन जन की आवाज़ को सदन में रखकर यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की जनता का स्वयं का विधायक हूँ यह महसूस कराऊँ। जो लंबे अरसे से यहाँ की जनता विधायक चुन के भेजती है और ठगा ठगा महसूस करती है, उसको अपनत्व दिखाने की भावना से यहाँ की सभी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, यहाँ पे अच्छी कृषि हो और वो मंडियों तक बिना किसी व्यवधान के जाए, उसका उचित खरीदारी हो, और मटियार दोमट और बलुई दोमट की अलग अलग प्रजातियों की उन्नतशील किस्मों को मुहैया करा करके यहाँ के किसानों को, नौजवानों को और यहाँ के जो भी छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं और जो दुकानदार हैं, इनको ये महसूस कराऊं कि जिन्होंने अपना कीमती मत दे करके एक जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, वह हर स्तर पे हमारा संरक्षण कर रहा है, हमारा संभरण कर रहा है, हमारा उत्थान कर रहा है, और उनको यह महसूस कराऊं कि मैंने अपना विधायक चुना है और वह मेरे लिए कार्य कर रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम कक्षा 3 में पढ़ते थे, तब से हम राधा रमण त्रिपाठी को जानते हैं, छोटे छोटे थे, चुनाव लड़ते हुए हमने देखा है आपको। आज हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप सौभाग्य प्राप्त हुआ आपका इंटरव्यू लेने का, लेकिन क्या इस बार उम्मीद किया जाए कि राधा रमण त्रिपाठी विधानसभा में पहुंचेंगे? क्या लगता है जनता के समर्थन से आपको? जिस दिन बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और यह घोषित किया कि आप सोहरतगढ़ से चुनाव लड़ोगे, उसी दिन राधा रमण त्रिपाठी विधायक हो गया। क्योंकि लेकिन बहन जी तो प्रत्याशियों के समर्थन में कोई रैली नहीं कर रही है, बाकी पार्टियां पूरा हंगामा कर रही हैं। यही बहुजन समाज पार्टी बड़ा शांत है इस समय। बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं है, हर जगह रैली कर रही है। हर मंडल पे जो बहन जी की रैलियां हैं, उससे घबराकर लोगों ने कोविड नियम का जो लगाया था आचार संहिता के परिदृश्य में, उसको वापस लिया है। उसको वापस लेने का श्रेय बहन जी को ही जाता है। और आज बहन जी के अपने वोट बैंक के साथ हमारे लोगों के, माननीय सतीश जी मिश्रा जी के जन जन तक हर जनपद में जाकर के जो रैलियां उन्होंने की हैं, ब्राह्मणों का जो आंतरिक झुकाव बहुजन समाज पार्टी के तरफ हुआ है, वो अकारण नहीं हुआ है। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित वोट बैंक के साथ साथ शेष बैकवर्ड भी जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज अपना आशीर्वाद दे करके उसको पुनः, तो आप जानते हैं जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। निश्चित रूप से बहन जी के पक्ष में जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज खड़ा है, ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद से ही हमेशा सत्ता काबिज होती है, और ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद बहन जी के साथ है। निश्चित रूप से 5वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। 5वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, लेकिन मीडिया सर्वे बता रहे हैं 30 से 40 सीट। फिलहाल वो अलग चीज़ है, आपने उस पर जवाब दे दिया है। आज़ाद समाज पार्टी आ गई है आपके सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से, मौजूदा विधायक प्रत्याशी हैं। दलितों के वोट बैंक में सेध लगा पाएंगे वो? क्या लगता है आपको? क्योंकि जो मायावती जी का राजनीति शुरू हुआ वो दलित और मुस्लिम वोटों से शुरू हुआ, तो दलित वोटों में कितना असर पड़ेगा भीम आर्मी के जो हैं आज़ाद समाज पार्टी वाले, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के आने से कुछ चुनौती दिख रही है? हमको तो कोई चुनौती नहीं दिख रही है। लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए राधा रमण त्रिपाठी को विधायक मान के सदन में भेजने का कार्य कर रही है। इस बार विधायक फाइनल है? फाइनल है। आप हमें ये बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र पर मैं एक सवाल आखिरी आपसे करना चाहूँगा। बढ़नी से लेकर के कठेला तक
और भैंसावा क्षेत्र में आप चले जाइए, लमतिया उमतिया में कहीं एक इंटर कॉलेज नहीं बनवाया आज तक यहाँ विधायकों ने। बच्चे पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाते हैं। हमने स्थिति देखी है कि वहाँ की बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं, सिर्फ इंटर कॉलेज ना होने की वजह से, कोई अच्छा स्कूल ना होने की वजह से। आप क्या कदम उठाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में इन क्षेत्रों में? हर ब्लॉक में कम से कम मान्यता प्राप्त 2 से 3 इंटर कॉलेज होंगे, एक डिग्री कॉलेज होगा, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपने हृदय में सजो के रखा है। ये बोलने का विषय नहीं है, क्योंकि आश्वासन देना और कार्य करना दोनों अलग अलग विषय है। मैं एक प्रमाणित जनप्रतिनिधि बिना किसी पद पे रहे यहाँ का हूँ, और जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा यहाँ का सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जितना दिन मुझे सदन में रह करके इस क्षेत्र के विकास का समय मिलेगा, मैं दिन रात एक करके प्राण लगा करके इस क्षेत्र को विकसित करने का कार्य करूंगा। इतना ही वचन आपको देता हूँ। एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है कि जब बड़े नेताओं का आगमन होगा, उनकी रैलियां यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तो ये जो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बना करके अभी यहाँ पर राजनीति चल रही है, वो खत्म हो जाएगा। लोग जो है अखिलेश, योगी और मायावती जी को देखने लगेंगे, फिर यहाँ से चुनाव बदल सकता है। तो इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपके इस प्रत्याशी का कद इतना छोटा भी नहीं है कि किसी के भाषण देने से मेरे व्यक्तित्व को बौना किया जा सके, और ज़रूरत पड़ी तो हम बड़े नेताओं को उतार भी सकते हैं। जहाँ तक आवश्यकता मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे कार्यकर्ता मुस्तैदी से मेरे साथ खड़ा है, जिस प्रकार से खड़ा रहा, तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को, और जो इसका समाजवादी पार्टी का अलायंस है, और जो छोटे मोटे दल लड़ रहे हैं, ये हाशिए पे दिखाई देंगे। हाथी इतना मजबूती से यहाँ से निकलेगा कि 3+ इस जनपद को करने के लिए अकेले राधा रमण त्रिपाठी काफ़ी है। 3 से ऊपर सीटें जीत करके बहन जी को 5वीं बार मैं मुख्यमंत्री बनाने